व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। पॉइंट ऑफ आर्डर टीवी के साथ सिद्दीक साजिद और शाकर सोलंकी हाजिर है। तब्दीली आनी चाहिए, सही आजकल हाँ, तब्दीली का रोजाना मैं ही इंट्रो देता हूँ सर। लेकिन यार ये ऐसी तब्दीली है कि जिसने बेड़ा गर्क कर दिया है। इन्होंने इस किस्म की तब्दीली आप में नहीं आनी चाहिए। सर ने बिल्कुल आपको नहीं एक बात आई। बताऊं, बाकी बातें तो हम बाद में करेंगे। इन 3 सालों में पेट्रोल की कीमत में इन्होंने 72 रुपए फी लीटर इजाफा किया है और डीजल की कीमत में 82 रुपए, 82 से 83 रुपए इन 3 सालों में। ये आप हिसाब लोग लगाएं। रो रहे हैं सर। और इस वक्त जो पाकिस्तान की तारीख की हाईएस्ट 137 रुपए कुछ पैसे, यानी कि 138 रुपए ही लगा लें, ये पाकिस्तान की तारीख की हाईएस्ट कीमतें हैं। नवाज शरीफ के दौर में पेट्रोल एक मरतबा साई गया था 117 पे, तो लोगों की चीखें निकल आई थी। यही इमरान खान जो है आजकल टीवी जो है ना, इसके वो प्रोग्राम वो चला रहे हैं ना, इसके पुराने क्लिप्स चला रहे हैं, तो क्या कहता था, अभी वही इस मुल्क के साथ ये कर रहा है। अब हर चीज ये, फिर वो एक वजारत खजाना का जो तर्जुमान है वो कह रहा जी इंटरनेशनल मार्केट में 10 से 15% बढ़ी है, हमने तो 8% बढ़ाई है। 8% भी बढ़ाकर आपने बेड़ा गर्क कर दिया। सुना ये जो सहाफियों को अमेरिका लेके गए थे, उनको भी उधर पेट्रोल पंपों पे विलाग कराए हैं कि भाई इधर अमेरिका में भी पेट्रोल महंगा है, पाकिस्तान में उल्टा सस्ता है। हाँ, वो तो ज़ाहिर है, जब उनको सरकारी खर्चे पे लेकर जाएंगे तो जब उनको सरकारी खर्चे पे होटल पे ठहराएंगे तो यही होगा ना, तो फिर वो अपनी मर्जी के भी इलाज कराएंगे ना। यही काम चलेगा ना। ये मुल्क जो है, ये मुल्क चल ही इसी तरह की चीजों पे रहा है, या तो जन्नात पे चल रहा है, जंतर मंतर पे चल रहा है। ऐसा मसला क्यों हल नहीं हो रहा सर? हल हो जाएगा। शेख रशीद ने तो बड़ा दावा किया। वो यार वजीर आजम कहता है कि कोई मसला नहीं है, फवाद चौधरी कहता है कि इत्तेफाक हो गया है, शेख रशीद कह रहा है अगले जुमे तक हो जाएगा। ये क्या पेचीदगी अभी हमें ना यकीन माने, मुझे और आपको भी ना इधर कोई बैठ के ना कोई, वैसे मेरे पास हैं एक चोला जो है ना, वो मैंने रखा हुआ है आपके लिए, एक मैंने अपने लिए रखा हुआ। चोला समझते हैं, वो जो पीर फकीर नहीं पहनते, जुब्बा चिल्ला शिला करने के लिए, वो मैंने रखा हुआ है। अच्छा, तस्बीहें भी मेरे पास है, तो हम भी कोई जुगाड़ लगाते हैं। सही, आपको जिन सही आप पे छोड़ देंगे। मैं कह रहा हूँ हम भी, और जिन मौकल हम हाजिर कर लेंगे। अब यकीन माने इधर बैठे बैठे आ जाएंगे, इधर से धुआं उठेगा, आय हाय हाय न करे वो यकीन माने धुआं उठेगा, इधर से बोतल से जिन बरामद होगा। अच्छा है, और जनाब वो सीधा आकर कहेगा क्या हुक्म है मेरे आका। मैं तो कहूंगा जी इस समरी पे साइन किसके करने हैं, ये 3 नाम है, बताएं किसके साइन करने हैं। तो वो बोलेगा सरकार जो आपने हुक्म दे दिया, बताएं किस वो पे बोलेगा सरकार जनरल नदीम मोहम्मद अंजुम। नदीम अहमद अंजुम है, तो उस पर दस्तखत। मैं ये कह रहा हूँ, ये तो चलो हमने एक लाइट अंदाज में बात कर ली, लेकिन हो ये रहा है। देखिए शेख साहब ने, होता ना, शेख साहब ने किया क्या है, शेख साहब ने, शाकर साहब ये किया कि जो एक आग जल रही है ना, उस आग के ऊपर उन्होंने पानी फेंकने की अपनी जानब से कोशिश की है, लेकिन वो आग जो होती है ना, वो बाज़ का तो बुझ जाती है, लेकिन उसमें से थोड़ा थोड़ा सा धुआं निकलता रहता है, वो बुझी नहीं है, उसमें से धुआं अभी भी निकल रहा है। शेख साहब ने बीच वो होता है ना पतली गली से निकलना, उससे निकलने की कोशिश की है। अगर शेख साहब इतने ही सियाने हैं और इस्टेब्लिशमेंट के या इमरान खान के इतने ही करीब हैं, तो फिर शेख साहब ये भी बता देते ना कि किसका होगा। आया लेफ्टिनेंट जनरल फैज अमीर कोर कमांडर पेशावर अगले हफ्ते चले जाएंगे, आया नदीम अहमद अंजुम अगले हफ्ते आकर चार्ज संभाल लेंगे, और आया नदीम अहमद अंजुम के नाम पे ही दस्तखत करेंगे वजीर आजम, या फिर कोई और नाम होगा। ये बात बतानी चाहिए, फिर तो है जी मसले का हल है। ठीक है, ये हो गया शेख साहब ने जो बात की, जनरली एक बात करके निकल गया, लेकिन धुआं जो है उठ रहा है। ठीक है, चिंगारी जो है वो अभी बुझी नहीं है, इसको कहते हैं दूही। दूही। तो वो है। मैंने आज भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हासिल की आपके प्रोग्राम से पहले, ताकि आप हमारे व्यूअर्स को बता सकें, नाजरीन को बता सकें। उन्होंने एक बात बड़ी जबरदस्त कही, और उन्होंने ये कहा कि इसी इमरान खान के दौर में, इसी प्राइम मिनिस्टर के दौर में ये तीसरे DGISI होंगे। इनसे ये पूछा जाए, जो पहले 2 DGISI लगाए थे, क्या उस वक्त ये जो अभी इनको याद आ गया है,
आइन और कानून और प्रोसीजर और सबरियां, इस तरह क्या उस वक्त ये सारे सिलसिले जो थे वो पूरे किए गए थे? जो एक तरीका कार चल रहा था फौज के अंदर और एक अंडरस्टैंडिंग थी, हाँ वजीर आजम की मंजूरी उस वक्त भी हासिल की गई थी, अब भी वजीर आजम की मंजूरी हासिल की गई है, लेकिन उस वक्त इस तरह अना का मसला नोटिफिकेशन को नहीं बनाया गया जो अब बनाया गया है। उस वक्त भी जो 2 अफसरान लगाए गए थे वो भी फौज के ही थे ना सही, अभी भी जो 2 अफसर लगना है फौज का ही लगना है ना सही, फौज का ही लगना है। तो उसको ऐसा इशू बनाना और खामखा ये अपने साथ दुश्मनी नहीं की, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मारी। मैंने उन्होंने मुझे कहा, PTI देखे ना देखे सोर्सेज होते हैं, उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा जी अब आपको इंतजार किस चीज का है, किस दिन का है? उन्होंने बोला, ये बड़ा जुमला कीमती है व्यूअर्स, आप भी ये बात को जरा गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि देखते हैं कि ये कब साइन करते हैं, हम इनके दस्तखतों के मुंतजर हैं, और उसके बाद जो फिर होगा वो क्या कहते हैं कि ये घोड़ा और ये मैदान ये होगा। और उन्होंने कहा कि जिसके नाम पे एक दस्तखत दफा दस्तखत होने दे। एक दफा दस्तखत होना ना और तेन मैं वेख लांगा। हाँ, ये इमरान खान ने अपोजिशन के लिए ये हाँ, ये कहा था ना। देख लो। तो देखें, आप किसी अदारे की तज़हीक करेंगे, मुनज़्ज़म अदारे की तज़हीक करेंगे, आप उनकी चेन ऑफ कमांड को डिस्टर्ब करेंगे और आप एक अदारे के अंदर इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश करें। अब भी क्या होगा, ये बड़ी जबरदस्त बात है। वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान चलें, बफरज नदीम अहमद अंजुम को DGISI नहीं बनाता, उस समरी में 2 और नाम मौजूद हैं, उनमें से किसी एक को बना देता है, तो है तो वो भी फौज का ही अफीसर ना, जाहिर है। तो वो आर्मी चीफ की ही बात मानेगा ना। अगर वो अपॉइंट हो गया तो आर्मी चीफ को ही जवाबदेह होगा ना। तो उसने कहा कि ठीक है, इंतजामी तौर पे वजीर आजम सरबराह है, लेकिन जो इमीडिएट उसका बॉस है वो कौन होगा? आर्मी चीफ होगा। तो लेकिन एक बात जो मशहूर है एस्टेब्लिशमेंट और फौज के लिए सही, कि वो बदला छोड़ते नहीं है, देर आयत भी दुरुस्त आयत नहीं, मैंने आपको कह दिया, इनको छोड़ेंगे तो नहीं। इन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। हाँ। सिस्टम को आप ना छेड़े। देखिए, मैं और आप जितना मर्जी कह रहे हैं, हम यहाँ पे बैठे अपने अपने सौदे बेच रहे होते हैं, सॉरी टू से तजिए पेश कर रहे होते हैं, वो हमारे तजिए सुनते भी हैं, देखते भी हैं और उसके ऊपर हंसते भी हैं। अच्छा। हाँ, मेरे साहब के समेत सबके देखते हैं। अच्छा। हंसते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं, लेकिन उनके अंदर एक जो उनकी तरबियत का खासा है ना, क्योंकि वो एक निजाम को लेकर चल रहे हैं, उससे वो बाहर कभी नहीं जाएंगे, अभी भी नहीं गए। हाँ। कल मैंने आपके प्रोग्राम में बोला कि 9 दिन हो गए, आज मैं आपके प्रोग्राम में बोलता हूँ कि 10 दिन हो गए। इन 10 दिनों में मुझे बताएं उनके मौक़िफ़ में एक जरा बराबर भी तब्दीली या लग़ज़श आई है ना। लेकिन वो किधर गए, मुवक्किलात किधर पहुंचे, कबूतर किधर गए जो कल उड़ाए थे परसों तरसों? अलफ मलंग किधर गए? अलफ काफ ऐन गैन ये क्या है? मीम, ये हो रहा है ना, अभी सिलसिला जारी है। ये तो इस तरह तो नहीं, तो अलिफ बे ते से जी नहीं, वो देख रहे हैं, वो होता ना, वो उसमें डाल देते हैं, फिर ऊपर धुनी लगाई जाती है, फिर वो ऊपर देखते हैं, फाल लगाई जाती है, फिर धुआं उठता है, धुआं में से कोई तस्वीर बनती है, नहीं बनती तो उसको हाथ से बनाते हैं, फिर कहते हैं अच्छा नहीं ये नहीं है, नहीं ये भी नहीं है, फिर वो 3-4 और आ जाते हैं, फिर वो कहते हैं जी वो जो 3 कबूतर उड़ाए थे वो किधर गए, मलंग बैठे थे वो किधर गए। मौलाना को कोई बता रहा था हो कि इस तरह गुजर रहे कोई, तो उनको ओहो सिद्दीक साजिद साहब साइड जिन्नात हाँ, ऐसा ही है। तो मौलाना ने कहा कि जिनको तो हम नहीं देख रहे, वो बंदा नहीं देख रहा, जिन तो उसको देख रहा है, तो जिन साइड पे चला जाएगा जिनको साइड पे चला जाना चाहिए वो तो देख रहा है। सही बात है। तो ये सिलसिला चल रहा है, ये जंतर मंतर का सिलसिला जो है साईं, ये चल रहा है इस वक्त भी। अभी देखे ना, कुछ लोग शाह से ज्यादा शाह का वफादार बनने की कोशिश करते हैं इसी मामले के ऊपर। अच्छा, एक चीज जो मुझे पता चली है, मुझे पता नहीं वो कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए, कहनी चाहिए बोल दे, चित्र प्रेरणा हो जाए। चलो मैं नाम नहीं लेता, मैं सिर्फ इतना कह देता हूँ, उन्होंने कहा, किसी ने ये कहा, हाँ, अब आपने मुझे मजबूर नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि भाई कोई भी हाईएस्ट लेवल,
कोई भी बंदा इनकी या अपोजिशन के इन मौजूदा हालात में किसी MP, MNA या वजीर से नहीं मिलेगा। अच्छा, उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने कहा किसी से कोई राब्ता नहीं रखना, कोई मुलाकात नहीं यानी करनी। अब आर्मी चीफ भी नहीं मिलेंगे वजीर आजम से फिलहाल। मैं देखे, मैंने कहा उन्होंने ये एक फैसला कर लिया कि किसी हुकूमत नहीं, किसी, इसका बैकग्राउंड ये है, ये 4 दरवेश निकले हैं। ये तो दूरियां बढ़ नहीं गई फिर। आप चस्के लेते हैं, दूरियां बढ़ नहीं गई, ये बात बड़ी नहीं, मैं मसूबाना तो ये अंदाज में एंगल कर दे रहे हैं। सकता हूँ कि बाइकाट कर दिया है हुकूमत का भाई। तो आप जो मर्जी एंगल हाँ देखिए, हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं ना। हाँ 3 से 4 वुज़रा हैं, उन्होंने कोशिश की। कल मैंने अपने प्रोग्राम में ये बात की कि नहीं की। नहीं की, आज कर देता हूँ। 3 से 4 वुज़रा हैं। ये वुज़रा वो थे जिन्होंने गुज़श्ता दिनों को 4 या 5 वज़ीर आज़म और चीफ की मुलाकात के बाद एक कोशिश की कि हम चीफ से मिलें। ये वुज़रा वो हैं जो अपने आप को बड़ा तुरम मार खान समझते हैं, 30 मार खान, 30 मार खान समझते हैं कि जी अक्षय कुमार और समझते हैं अपने आप चीफ को। साहब से कहते हैं जो अपने साथी वुज़रा के हलकों में ये दावा करते थे, ओ यार चीफ साहब साढ़े दोस्त ने, बाजवा साहब से मेरी बड़ी अच्छी दुआ सलाम है। हाँ। तो उन्होंने जनाब 2 या 3 गाड़ियों में बैठे हैं, सरकारी गाड़ियों में, और उन्होंने मैसेज पास ऑन किया है कि जी हम आ रहे हैं, अच्छा, पिंडी आ रहे हैं। ठीक है। पिंडी से आप समझ जाते हैं, हाँ, मैं पिंडी आ रहे हैं, पिंडी आ रहे हैं, सब समझते हैं। हाँ। फैजाबाद के करीब पहुंचते हैं तो एक कॉल मसूल होती है पिंडी से। उन्होंने कहा कि साहब दस्तयाब नहीं है। उन्होंने अच्छा। कहा जी क्यों, हमने उनसे जाती मुलाकात करनी है। तो उन्होंने कहा नहीं, चीफ साहब की आज की जितनी सरकारी मसरूफियात थी उसमें आपकी मुलाकात का कोई जिक्र नहीं है। जवाब देने का एक तरीका होता है ना। हाँ। शेड्यूल तो बनता है ना जी, हाँ जिस तरह हमारा डे प्लान बनता है जर्नलिस्टों का, आपका मेरा कि ऐसे ड्यूटी करनी है, उस तरह उनका एक असाइनमेंट, वो एक उनकी वो ड्यूटी शीट बनती है ना, शेड्यूल रोज का। व्यूअर्स, ये गैर महसूस तरीके से बड़ी खबरें दे रहे हैं, मैं वाइंड अप करते हुए आपको हाईलाइट कर दूंगा। हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये अब वक्त नहीं है मुलाकात का, और साहब मसरूफ हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हमने वैसे जाती हैसियत, उन्होंने कहा कोई जाती हैसियत नहीं है, वो अवेलेबल ही नहीं है, वो अवेलेबल ही नहीं है। तो ये एक मैसेज फिर उनको अपनी गाड़ियां फैजाबाद का जो वो पुल है उससे वापस मोड़नी पड़ी। वो जो गोल राउंड अबाउट जो है, राउंड अबाउट है, उससे वो जो सीधा रास्ता जा रहा था उस सीधे रास्ते से ऐसे फिर ऊपर चढ़े हैं और फिर जनाब इस तरह से वापस आ गए हैं अपने अपने घरों में। अब ये 4 वजीर मुझे आप बताने के कौन हो सकते हैं जो दावा करते हैं कि चीफ के साहब अब हमारी बड़ी दोस्ती है। इनमें फवाद चौधरी भी होगा? बिल्कुल है। इनमें ये शेख रशीद नहीं होगा? नहीं है। और इनमें फवाद चौधरी तशबीली फराज हो सकता है? नहीं है। आजम सवाती हो सकता है? नहीं है। मुराद सईद हो सकता है? ना। शहरियार आफरीदी हो सकता है? और साई नहीं है। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी हो सकता है? बिल्कुल है। 2 तो सही मैंने निकाल लिए। अच्छा, दूसरे सही इतने नाम लिए हैं फिर 2 निकले हैं तभी। अच्छा, लेकिन पहला सही तुक्का सही लगा है। हाँ। अच्छा, 2 और कौन से हैं सर? बताए ना। 2 मैंने बताए, कुछ आप भी बताए ना। असद उमर, चलो बता देता हूँ, असद उमर प्रोग्राम का होगा। वक्त खत्म हो रहा है। नहीं, अभी टाइम है। वो आपने वाइंड अप करना ना। अब मैं सुनना चाह रहा हूँ कि आप अपने ज़हन से क्या वाइंड अप करते हैं। असद उमर और परवेज खटक। अच्छा। हाँ, परवेज खटक को बड़ा दावा था कि वो भाई मेरे बड़े वो हैं। तो उन्होंने कहा भाई बस ठीक है, तीली पहलवान। अस्सलाम तीली पहलवान। हाँ। अच्छा। तो फिर वापस आ गए, घरों में बैठ गए आके। तो उसके बाद ये फिर डिसीजन पास ऑन किया गया कि नहीं यार अब नहीं, बस ठीक है, जब तक ये फैसला नहीं होता उस वक्त तक कोई किसी से नहीं मिलेगा। और ताकि ये गलत फहमियां जो अच्छा, बड़ी शेख हैं। रशीद का सर उसके लिए तो ये मशहूर है कि वो उनके आदमी है, पिंडी के आदमी है, वैसे भी पिंडी के हैं, रायशी भी पिंडी के हैं, लेकिन शेख रशीद पीटीआई की जुबान ऐसा लग रहा है कि बोल रहे हैं। शेख रशीद साहब की पूरी कोशिश है कि इस बढ़ते हुए मामले को, बढ़ती हुई कशीदगी को कम किया जा सके। अच्छा। इसी वजह से उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम ले लिया। उन्होंने पीर मंगल बुध की कोई बात नहीं की।
और उन्होंने गोलमोल बात की, कोई वाजे बात नहीं की। ओ भाई, जब 3 दिन से फवाद चौधरी कह रहा है, फवाद चौधरी कह रहा है, 3 दिन से कह रहा था ना, ट्वीट पे ट्वीट कर रहा था, प्रोसेस मुकम्मल हो गया, समरी मिल गई। तो भाई जब प्रोसेस मुकम्मल हो गया तो एक दस्तखत करने में कितनी देर लगती है? जब वजीर आजम पार्लिमानी पार्टी के इजलास में कहता है कि मिसाली ताल्लुकात हैं, मेरे से ज्यादा बेहतर ताल्लुकात आज तक किसी के फौज से हुए ही नहीं हैं, और ये मामला आप हल समझें, नोटिफिकेशन 1-2 दिन में आ जाएगा। उस पार्लिमानी पार्टी के इजलास को भी 3 दिन हो गए हैं। किस चीज ने रोका है नोटिफिकेशन से? किस चीज ने रोका है? जिन्हों ने ना, जिन्नात ने। करें वाइंड अप, करें बात करें। वाइंड अप नहीं कर रहा, मुझे कबूतर और मलंग तो बताएं किधर गए? वो चले गए, उसका प्रोसेस मुकम्मल होगा, वो अगली कहानी मैंने आपको बोल तो दिया है। अच्छा, ये मैंने आप बीच में जो छू मंत्र बोले हैं, हाँ, ये कुछ नाम लिए हैं, इससे क्या बुरा है? सिद्दीक साजिद ने 2 खबरें दी हैं गैर महसूस तरीके से, उसको मैं सीधा सीधा करके रखता हूँ, और ये जिम्मेदारी इन पे है व्यूअर्स। ये मैंने जो इनकी मेरे पे जिम्मेदारी है, हाँ, मेरे पे जिम्मेदारी है। इनकी बातों का मैं अखज आपको करके देता हूँ। अखज ये निकला है कि आर्मी चीफ ने वज़रा से मुलाकात से इनकार कर दिया है, सीधा सीधा जुमला ये है। दूसरा जुमला ये है कि ये बात मैंने नहीं कही, आर्मी ने फैसला किया है कि हुकूमत के किसी वजीर, किसी बंदे के साथ कोई भी जो है रावलपिंडी से मुलाकात नहीं करेगा। यानी इसका सीधा मतलब ये है कि बाइकाट, हुकूमत का बाइकाट। हुकूमत के साथ जब तक ये मसला हल नहीं होगा तब तक कोई भाई मुलाकात रेटिंग बढ़ाने के लिए ऐसी रेटिंग बढ़ाने में सीधा सीधा मतलब यही मतलब बढ़ाने के लिए आप कर रहे हैं। ये मैंने अखज किया है आपकी बातों में से, खबर तो आपने दी है, मैंने ऐसी कोई खबर नहीं दी। तो ये मतलब निकलता है सीधा सीधा व्यूअर। ना मैंने इनकार का लफ्ज व्यूअर इस्तेमाल किया, आप गवाह हैं, पूरी मेरी वीडियो देख रहे, मैंने ये दोनों अल्फाज इस्तेमाल व्यूअर्स। सिद्दीक साजिद साहब की आप दोबारा ये जो पीछे जाके रिवर्स करके आप इनकी बात सुन ले, खुद अखज करें, फिर कमेंट करें, अगर बताएं। आपको दोनों अल्फाज मिल जाएं, इनकार वाला नहीं, अखज करें कि मतलब क्या निकलता है इनकी बातों का। और सही मतलब को छोड़े, मतलब सीधा सीधा तो ये है, नहीं, आपने कान को इधर से पकड़ा है, सीधा नहीं पकड़ा, बस मैंने सीधा पकड़ा है, बात वही है। चलें, बहुत शुक्रिया सिद्दीक साहब। व्यूअर, सिद्दीक साजिद के साथ प्रोग्राम आपने सुना, उम्मीद है पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।